आज हम ये 6th क्लास की मैथ है जो स्कूल वाले बच्चों की है, तो उसमें हमने पीछे के क्वेश्चन आपको सिखा दिए थे। जो 10 नंबर का 11 नंबर का क्वेश्चन है ना, वो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको सिखाएंगे। तो 10 नंबर के क्वेश्चन लिखा है, निम्न का मान x की जगह पे आपको -1 रखना है और y की जगह पे आपको -2 रखना है और z की जगह पे आपको 0 रखना है और आपको 1 2 3 सवालों को हल करना है। 3 क्या, कभी भी ऐसे कैसे इस टाइप के कोई भी सवाल आ जाए आपको ऐसे ही हल करना होगा अगर दे रखा है तब। ठीक है, तो आइएगा सवाल को हल करते हैं। तो आपका सवाल इस प्रकार लिखा है, ऐसे सवाल को लिख के रखा उन्होंने और ये कहा एक मिनट नीचे कुछ रख लें, नहीं तो लिखते नहीं बनेगा। तो चलिएगा, ये क्वेश्चन आपका इस टाइप से रहा है, अब आपको हल करना है। तो इतना तो किताब में दे रखा है, इतना देने के बाद आप क्या लिखेंगे नीचे, हल। हल लिख लिया आपने। अब आपको जो सवाल दे रखा है, ये सवाल आपको दे रखा है, इसे आप ऐसे उतार लो। ठीक है, अब हमने आपसे ये कहा कि x की जगह पे आपको -1 रखना है, y की जगह पे आपको 2 रखना है, z जगह पे आपको 0 रखना है। तो लिखिएगा, x जगह 1 रखेंगे और y की जगह पे 2 रखेंगे और z जगह पे हम 0 रखेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। मतलब ये बातें जो हमने लिखी हैं, ये भी आपकी बुक में ही देखो लिखी थी, वही हमने यहाँ पे लिखी हैं। तो x जगह पे -1 रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे x थी ना, यहाँ पे -1 रखा, यहाँ पे y है, यहाँ पे कितना रखेंगे -2, यहाँ पे z है ना, z जगह कितना लिखना है 0 और होल स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा लें, कोई दिक्कत। यहाँ पे माइनस लगा है तो माइनस लगा लिया। अब यहाँ पे लिखा x², मतलब x का मान लिखिए, तो x का मान लिख लिया और उसका होल स्क्वायर लगा लिया, कोई दिक्कत। फिर यहाँ पे लिखा है y, तो y का मान लिख लो। पहले यहाँ पे जो चिन्ह लगा है वो चिन्ह लगा लिया। अब y का मान लिखना है, अब y का मान लिख लिया। स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा लो, अब माइनस लगा है तो माइनस लगा लो। z का मान 0 है तो 0 लिख लो, स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा लो। मतलब ये हुआ कहने का कि जो मान दिए गए थे वही तो मान लिखे हैं और चिन्ह जो दे रखे थे वो चिन्ह लगा लिए। जैसे एग्जाम्पल तो दोबारा बता रहा है कि z का मान 0 था तो z जगह पे 0 लिख लिया, स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा लिया। ठीक है, इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा लिया। इस माइनस को ऐसे लगाना है आपको। अब आप इसका गुणा करिएगा, यहाँ पे लोग दिखाई दे रहा है। आपको एक कितनी बार लिखने पड़ेगा, 2 बार लिखना पड़ेगा और एक का गुणा करोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका प्लस हो गया, लेकिन आपके बाहर तो माइनस लगा है तो आपको माइनस ही लगाना पड़ेगा। नहीं समझे बात को? देखो, ये कहा हमने कि 2 बार यहाँ 1 को लिखो तो लिख लिया, 1 का गुणा किया तो 1 आ गया और माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो प्लस हो गया, प्लस हो गया आपका। लेकिन आपका बाहर माइनस लगा तो आपको माइनस ही लगाना पड़ेगा। इतनी बात समझ गए? अब आपको ये माइनस लगाना है। ठीक है, अब आप 2 कितने बार लिखो, 2 बार लिखो और 2 का 2 में गुणा करा कितना आ गया, 4 और माइनस माइनस देखो प्लस हो गया। लेकिन माइनस के बाहर क्या ब्रैकेट के बाहर क्या लगा है, माइनस, तो आपको माइनस ही लगाना पड़ेगा। ठीक है, और ये 0
कितनी बार करो 0 ही आएगा। कोई दिक्कत? अब आप 3 का 3 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 9, और माइनस माइनस आपको पता है प्लस हो जाता है, और ये जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 1 माइनस का ये, और 4 तो 5 हो गया माइनस का। इसमें से आप घटाइएगा तब आपका कितना आएगा 4 आएगा। बस यही आपका आंसर आ गया। अब भाई एक बार आंसर मैच भी कर ले रहा है कि देखें क्या आंसर आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, चलिएगा आपको आंसर भी हम सिखाए, आंसर भी आप लोग देख लेते हैं और हम भी आपको बता दे रहे कि देखें कितना आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। जैसे आपकी प्रश्नावली ये दी गई है, ठीक है। अब इस प्रश्नावली का कौन सा क्वेश्चन है? 10वें का पहला क्वेश्चन है। तो 10वें का पहला क्वेश्चन देखो, एक्सरसाइज आपकी यही है ना, आपकी एक्सरसाइज यही थी। और 10वें का पहला कितना आंसर आ रहा? 4। तो 4 आंसर आपका आ रहा। अच्छा, हमने लगाया उसका भी आंसर कितना आया आपका? वो भी तो आपका 4 आया। तो समझ में आ गया सवाल? चलिएगा, अगर आप थोड़ा वीक हैं, कमज़ोर हैं, तो भाई थोड़ा वीडियो को आगे पीछे करके देख लिया करें, ठीक है। कि कुछ विद्यार्थी कमज़ोर हैं, उन्हीं के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। नहीं बेचारे समझ पाते हैं तो उनको आराम से समझा देते हैं कि आप एक बार देखो चाहे 2 बार देखो, और कोई ट्यूशन की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है इसमें। आप एक बार देखो, दिन भर में 2 बार देखो, जितने बार इच्छा उतने बार देख लो और अपना रिवीजन करिएगा। जब आप अच्छे से सीख लेंगे तो आपके क्लास में नंबर, कॉमन सी बात है, ज़्यादा आएंगे। तो दूसरा सवाल मेरा क्या है, आप लोग किताब खोल के बैठें, पेज नंबर 58 पे ये सवाल है। दूसरा सवाल हमारा ऐसे लिखा है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस एक्स प्लस जेड का होल स्क्वायर 3x बाई जेड प्लस 4, ऐसे सवाल लिखा है। ये x है, ठीक है। एक बार सवाल मिला लेते हैं कि x बाई जेड एक्स जेड 3x बाई जेड प्लस 4, ठीक है। और आपसे ये कहा गया है कि आप वहाँ पर, जैसे मान लो वहाँ पर क्या कि ये मान आप वही रखेंगे, ये मान आप नहीं बदलेंगे। ये जो तीनों सवाल हैं, इन तीनों सवाल में आप वही मान रखेंगे, आप मानों को बिल्कुल भी चेंज ना करें। तो सबसे पहले आप लिखेंगे हल। सबसे पहले आपका क्या काम होगा? सबसे पहले लिखना हल, और इसे ऐसे ही उतार लेना। ठीक है, इतना आ गया भाई समझ में आपके? अब आपको क्या काम करना है, वही लिखना है। क्या वही लिखना है कि x की जगह पे -1, x जगह कितना लिखना है -1, और y की जगह पे आपको लिखना है -2, और z की जगह पे आपको लिखना है 0। इतनी बात तो समझ में आ रही होगी ना? ठीक है। अब आपको अगर नहीं बात समझ में आ रही तो भाई किताब खोल के रख लो, खूब बातें समझ में आएंगी आपके, ठीक है। आपको x का मान कितना लिखना है? ये लिखा -1। आपको y का मान कितना लिखना है? -2। अब आपको ब्रैकेट बंद करना है और होल स्क्वायर लगा तो होल स्क्वायर लगा लेना है। इतना समझ में आ गया? अब आपको y का मान कितना लिखना है? -2, और z का मान क्या? 0, तो 0 लिख लो। अब ये माइनस लगा लिया। यहाँ पे x का मान कितना है? -1, और z का मान क्या है? 0। स्क्वायर लगाता है, स्क्वायर लगा लिया। 3 को ऐसे ही लिखा। x का मान -1 है, और y का मान -2 है, और z का मान कितना है भाई? 0 है।
और प्लस का 4 है। कोई दिक्कत? बोलिएगा, इतने में किसी को दिक्कत तो नहीं है? इन दोनों को जोड़ोगे तो 3 हो गया, होल स्क्वायर लगा लो, स्क्वायर लगाए तो भाई 2, ये जोड़ा तो 3 हो गया, स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा लिया, माइनस लगा लो। ये इसे कन्वर्ट करोगे तो कितना आएगा? 2 ही तो आएगा, माइनस लगा लो। इसे जब आप कन्वर्ट करोगे, जोड़ोगे तो क्या जी 1 ही तो आएगा माइनस का। अब बात ये आ गई गुणा भाग ये वाली करने की, दिखेगा जब भी संख्या के अंत में पीछे लास्ट कहीं पे भी अगर 0 लिखा है तो उसका मान 0 ही आएगा। ये माइनस लगा लिया तो 0 और ये प्लस का 4। कोई दिक्कत? अब आप गुणा करिएगा, आप 3 का 3 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 3 त्रिका 9, ठीक है, माइनस लगा लो। ये 2 का 2 में करो कितना आएगा? 4 और ये प्लस का 4, ये काट दीजिएगा प्लस माइनस तो कितना आ गया आपका? 9। आप आंसर देख लीजिएगा, क्या आंसर आपका ठीक है? ठीक है, अब चलते हैं 3rd नंबर के क्वेश्चन की तरफ। कोई बेटा दिक्कत हो तो वीडियो को बेटा आगे पीछे करके देखो, ठीक है? तो जो कमज़ोर बच्चे हैं बेटा वो दोबारा देख लें, क्योंकि आज संडे है, आज आपको ये चैप्टर ख़त्म ही हमें करना है, ठीक है? तो अगला सवाल लिखते हैं, चलिएगा। तो क्वेश्चन हमने नोट कर लिया है। अब इस क्वेश्चन में क्या करना है, वही आपको करना है। क्या वही? कि x की जगह पे आपको वही लिखना है -1, y की जगह पे आपको -2 और z जगह पे आपको 0 लिखना है। सबसे पहला काम आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे हल, ठीक है? तो सबसे पहला काम होगा आप लिखेंगे हल। अब आप ये तो आपको पता ही हो गया, x की जगह पे आपको कितना लिखना है? -1। y की जगह पे आपको कितना लिखना है? -2 और z जगह पे आपको कितना लिखना है? 0। आप रखिएगा और आप देखिएगा, वीडियो को एक बार बंद करो और ये देखो कि आप लगा पाओगे नहीं लगा पाओगे। नहीं लगा पाओगे उसके लिए हम है ना, क्यों टेंशन की बात है, लेकिन आप कोशिश तो कर सकते हैं। इसके एग्जाम्पल जो दिए गए वो भी आप लगाया करो, ठीक है? तो हम चलो बता रहे हैं आपको, नहीं अगर आपसे हो रहा है तो हम ना बता रहे, ठीक है? पहले कोशिश किया करो कि स्वयं से करने की। जब आप स्वयं से करने लगेंगे तो आपकी आदत में आ जाएगा। तो x का मान आपको लिखना है -1 और y का मान कितना लिखना है? -2 और z का मान कितना लिखना है? 0। कोई दिक्कत? अब आपको क्या करना है, फिर x का मान कितना लिखना है? -1 और z का मान कितना लिखना है? -2। फिर सॉरी y का मान कितना लिखना है? -2 और z का मान 0, ठीक है? अब आपको x का मान लिखना है तो -1 है तो ब्रैकेट में करके लिख रहे हैं, और स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा लो, रुक जाओ ऐसे लिखो थोड़ा। और y का मान अब y का मान -2 है तो 2 लिख लो। फिर लिखा है माइनस लग लिया। y का मान -2 है तो 2 लिख लो, स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा लो। अब z का मान, फिर लिखा है x का मान -1 और इस z का मान 0 तो 0, ठीक है? फिर लास्ट में लिखा है 4, x का मान 0 सॉरी x का मान -1 है और y का मान कितना है? -2, ठीक है? काफ़ी बड़े सवाल हैं आपके। तो अब आप इसे जब कन्वर्ट करोगे तो 2 और ये कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, और इसे भी करेंगे तो भी 3 हो जाएगा। ये माइनस लगा लिया। 1 का गुणा 2 बार करोगे
तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। और -2 ऐसे लिख लो, यहाँ तो हो गया। अब ये माइनस ऐसे लगा लिया, 2 का 2 में गुणा करो क्या आएगा 4, और z का मान कितना है 0, फिर प्लस लगा लिया, 1 का गुणा 0 में करोगे क्या आएगा 0, और ये 3 बार है ना तो माइनस ही आएगा। 2 बार होता है ना प्लस प्लस, सॉरी 2 बार माइनस माइनस से प्लस हो जाता है। जैसे नहीं जो सम संख्याएं होती हैं 2 4 6 तो प्लस आएगा, विषम संख्या होगी तो माइनस आएगा। तो आपकी विषमी है 1 2 3 बार तो विषम है तो माइनस आएगा। तो 4 दूनी 8 माइनस का हो गया। ठीक है, इसका इसमें गुणा करो 3 त्रिका 9 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसका इसमें गुणा करोगे 2 एकम 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसका इसमें गुणा करोगे 0 और ये -4 ऐसे उतार लो, कोई दिक्कत। अब 9 में 2 जोड़िएगा कितना हो जाएगा, तो 11 हो जाएगा। 8 ऐसे उतार लिएगा। अब यहाँ पे 11 हो गया, 11 में से 8 घटाओ कितना बचेगा 3, आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये वाली स्टेप आपकी खत्म हो गई। अब आपके 11 नंबर के स्टेप में लिखा है कि निम्न को घातांक के रूप में लिखिए, मतलब घातांकों के रूप में लिखिएगा। कैसे लिखोगे घातांकों के रूप में, आइएगा बताते हैं आपको। जैसे एक सवाल उतारते हैं, A B C और C ऐसे लिखा है। ऐसे आपका सवाल दिया गया। ठीक है, अब घातांकों के रूप में लिखे। देखिए किसी डिटेल भी इसमें हिंदी भी लिखी है, वो तो इच्छा वो पढ़ लेना खूब डिटेल में। लेकिन आपको सवाल कैसे लगाना, आप एक बराबर लगाना, बराबर लगा लोगे। आप गिनिएगा एक कितने बार है, 1 2 बार है तो 1 की पावर 2 लिखिएगा। ठीक है, 2 ही बार है ना, 1 2 2 बार है। ठीक है, फिर b कितने बार है, 1 2 2 बार b है तो b को भी 2 बार लिख लीजिएगा। ठीक है, c कितने बार है, 3 बार, आपका आंसर हो गया। समझ गए, ये इनका घातांकों का रूप होता है। और हम आपको थोड़ा डिटेल में बताना चाहते हैं। यहाँ पे ये लिखा है देखो कि घातांकों के रूप में लिखिएगा, ये लिखा है, ये देखिएगा डिटेल में लिखा है, इसे पढ़ लीजिएगा आपको पूरा पता लग जाएगा। ठीक है, तो अगला सवाल इसका क्या है, दिखाई दे रहा है सवाल, पेज नंबर खोल लो। तो अगला सवाल देखिएगा 2 नंबर का क्या है। तीन लिखा है, ए लिखा है, बी लिखा है 3 बार, ए लिख लिया, बी लिख लिया 3 बार, सी लिखा 1 2 3 बार। तो 1 2 3 बार सी लिखा है, ए लिखा है, फिर 2 बार सी लिखा है, 3 बार सॉरी सी लिखा है, ऐसे लिख लिया। अब आप एक बराबर लगाएंगे। ठीक है, इनको 3 को ऐसे लिख लो। ए कितने बार दिया गया, 1 और 2 बार दिया गया है, 2 बार लिख लो। एक ये 2 बार दिया गया, 2 बार लिख लिया। बी गिनो, 1 2 3 बार दिया गया तो बी 3 बार लिख लो। सी कितने बार दिया गया, 1 2 3 4 5 6 बार दिया गया, 6 लिख दो, बस आपका आंसर आ गया। समझ गए, 3 लिख लिया। ए कितने बार दिया गया था, 1 2 बार लिख लिया। बी कितने बार दे रखा था, 1 2 3 तो 3 बार लिख लिया। सी कितने बार लिखा, 1 2 3 4 5 सॉरी
1 2 3, 3 बार दिया, 3 ले लिख लिया। सी कितने बार दे रखा है? 1 2 3 4 5 6, 6 लिख लिया, बस आपका आंसर हो गया। लास्ट सवाल क्या है वो भी देखिएगा। तीसरा सवाल क्या है? अब आपको सवाल नहीं दिख रहा होगा, अब दिख रहा होगा आपको सवाल। चलो हम उतारे ले रहे हैं पहले सवाल को। ए कितने बार लिखा? 1 2 3 4, 1 2 3 4। बी कितने बार लिखा है? 2 बार। सी कितने बार लिखा है? 1 2 3 4 बार, 5 बार लिखा है। 1 2 3 4 5 बार लिखा है। 1 2 3 4 5, ठीक है। तो बराबर लिख लेना, हल लिख लेना, लगा डालना भाई। तो 1/2 को ऐसे लिख लें। ए कितने बार है? 1 2 3 4 बार, ठीक है। बी कितने बार? 1 2 बार, 2 बार लिख लो। सी कितने बार? 1 2 3 4 5 बार, 5 बार लिख दो। बस यही आपके आंसर होते हैं। तो समझ गए? अगली वीडियो में आपको जोड़ना घटाना ये सिखाएंगे और देखेंगे और क्या क्या इसमें दे रखा है, ठीक है। मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बस इतना ही।